बोलो श्री हरि भगवान की जय। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है ये भरत का प्रसंग। भरत ननियाल में है और अचानक अवध में भयानक घटनाएं घटने लगती हैं। सुंदर दुल्हन की तरह सजी अवध, खुशहाली का जश्न मनाती अवध पे दुखों का पहाड़ टूटता है। महाराज दशरथ का जब निधन होता है, राम का वनगमन होता है और भरत के अवध में आगमन के लिए गुरु का संदेश जा रहा है ननिहाल में। बड़ा सुंदर विषय है कि भरत क्या करते हैं, भरत कैसे आते हैं। गुरु वशिष्ठ का आदेश होता है कि धावाहु बेगी, धावाहु बेगी, भरत पाहि जाऊं। धावाहु बेगी, भरत पाहि जाऊं। निप सुधि कहताऊं, कहाव नाही काऊं। दूत से गुरु वशिष्ठ आदेश देते हैं कि वहां जाना तो सिर्फ भरत से ये कहना कि गुरु ने आपको बुलाया है। अवध में घटने वाली घटनाओं का जिक्र वहां न मत करना और जल्दी भरत से कहना कि तत्काल अवध में प्रवेश करें। बड़ा सुंदर विषय है। इतने काहे, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि उमा इतने काहे भरत सान जाई। इतने काहे भरत सान जाई। गुरी बोलाई पटये वो दो भाई। दूत पहुंच जाता है, तेजी से दूत जाता है और वहां पहुंच जाता है। इधर रात्रि में भरत का प्रेम, निर्छल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, परिवार के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति सुंदर प्रेम भरत का। जब अवध में घटनाएं घटने लगी, रात्रि में सो रहे थे तो अचानक भरत को स्वप्न दिखाई देता है कि अवध में अनर्थ हो रहा है। अनिष्ट स्वप्न भरत को दिखाई देते हैं। भरत जाग जाते हैं, भोर का पहर है, भरत उठ करके बैठ जाते हैं। स्वप्न बड़े भयानक हैं। अवध की कुशलता, अवध के वासियों की कुशलता, माता पिता भाई की कुशलता के लिए देवताओं से भरत प्रार्थना करने लगते हैं। सुबह हो रही है तो अन रातिया वादा, अन रातिया वादा। अनर्थ जब अवध में प्रारंभ हुआ, अन रातिया वादा, आराम बेबुजा बाते, कुसे गुण होई। भरत का हूँ ताबते, देखा ही राती। बाबा कहते हैं कि उमा, रात्रि के समय, सोते समय भरत स्वप्न देख रहे हैं।
तो देखा ही राती भयानक सपना, देखा ही राती भयानक सपना, जागी कराई काटी कोटि कल्पना। भरत बिस्तर से उठ बैठते हैं, ईश्वर को नमन करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं। भरत प्रतिदिन सुबह जब उठते थे तो सबसे पहला प्रणाम माता पिता को करते थे। भरत जैसा पुत्र, भरत जैसा भाई और भरत जैसा भक्त पहले न कभी हुआ है न होगा। भगवान शिव कहते हैं, उमा माता पिता को प्रणाम करते हुए सभी देवताओं को प्रणाम करते हैं। भरत दिन की शुरुआत करने से पहले स्वप्न को देखने के बाद व्रत बहुत सारे दान आदि देना शुरू करते हैं, ताकि मेरी अवध कुशल रहे, मेरा परिवार कुशल रहे, मेरे भाई बंधु माता पिता कुशल रहे। इसके लिए भरत जो है दान इत्यादि यज्ञ इत्यादि करना आरंभ कर देते हैं, तभी दूत का प्रवेश हो जाता है। भरत भगवान शिव से माता पिता कुशल, परिजन कुशलता की मांग कर रहे हैं पूजन में। अनिष्ट शांति के लिए विविध प्रकार के जतन भरत कर रहे हैं। तो मां गाही हृदय महेशा मनाई, मां गाही हृदय महेश मनाई, कुशल मातु। ऐसा पुत्र कि माता की कुशलता के लिए, पिता की कुशलता के लिए प्रतिदिन देवताओं से कामना करते हैं भरत। तो मां गाही हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। भरत महादेव जी से कहते हैं कि प्रभु मैंने स्वप्न देखा है, अनिष्टकारी स्वप्न देखा है, मेरी माता सुरक्षित रहे, मेरे पिता सुरक्षित रहे, मेरे भाई सुरक्षित रहे, मेरा साम्राज्य सुरक्षित रहे, प्रजा सुरक्षित रहे। इतना विचार करते हुए भरत जब आगे बढ़ते हैं तो देख रहे हैं कि अवध से दूत आ पहुंचा है। अवध से दूत आ पहुंचा है। तो यही विधि सोचत भारत मन, यही विधि सोचत भारत मन, धावन पहुँचे आई, गुरी अनुशासन श्रवण सुनी, चले या गणेशु मनाई,
को गुरु का संदेश देता है कि भैया, भरत पूछते हैं कि अचानक कैसी आगमन हो गया, सब कुशल तो है? दूत सिर्फ इतना बताता है कि मेरा आगमन गुरु के आदेश से हुआ है। गुरु ने सिर्फ इतना कहा है कि भरत से कहना कि तत्काल अवध में प्रवेश करे, बिना किसी विलंब के अवध के लिए प्रस्थान करे भरत। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई निकल पड़ते हैं। बिना विलंब किए भरत अवध के लिए निकल पड़े। रास्ते भर भरत को सन्नाटा दिखाई दे रहा है। नगर में भरत जब प्रवेश कर रहे हैं तो भरत से कोई प्रणाम नहीं कर रहा है, निगाह नीचे कर ले रहा है। अगल बगल गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यात्रा के दौरान भरत घबरा रहे हैं, आज ऐसा क्या हो रहा है? बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि भरत अवध के निकट पहुंच रहे हैं। तो ये कहानी में सा भरत का एक एक पल एक एक वर्ष के समान लग रहा है। भरत इतना घबरा गए हैं। एक कहानी में सा बरस समझाई, कहानी में सा बरस समझाई, यही विधि भारत नगर नियराई, यही विधि भारत नगर नियराई। हे मां, भरत विचार कर रहे, पल पल उनका भारी है। रात्रि का स्वप्न देखा है, घबराहट है, अवध सुरक्षित है कि नहीं है भरत को ज्ञात नहीं है। भरत अवध के निकट पहुंच गए। भरत का पूर्वजों का नंदी ग्राम में एक मंदिर बना था। भरत के पूर्वजों का नंदी ग्राम में एक मंदिर बना था, जहां भरत सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं और पहुंचते हैं। मंदिर में पूर्वजों की तस्वीरें लगी थी। भरत शत्रुघ्न रुक जाते हैं। प्रथम मंदिर की पूजन करके तब नगर में प्रवेश करेंगे, ऐसा सोच के भरत रुक जाते हैं नंदीग्राम में और मंदिर में पहुंचते हैं। पुजारी पूजन के लिए भरत के हाथ में थाल दे रहा है। पुजारी भरत के हाथ में थाल पकड़ाता है। भरत की नजरें दीवार पे पड़ती हैं, जहां उनके पुरखों की, नहुष की, मानधाता की, आदि की, रघु की तस्वीर लगी थी। एक एक करके सभी अपने पितरों की तस्वीरों पे भरत की नजर पड़ रही है। तो भरत को दिखाई दे रहा है कि महाराज दशरथ की भी तस्वीर लटकी है। भरत की नजरें महाराज दशरथ की तस्वीर पे जब पड़ी तो भरत पुजारी से पूछते हैं, अरे ये पिताश्री की तस्वीर कैसे यहां लटक गई? पुजारी कहता है कि महाराज नहीं रहे। भरत के हाथ से थाल गिर जाती है, अचेत हो जाते हैं भरत जब पुजारी कहता है कि महाराज नहीं रहे। पुत्र के निधन की बात सुनकर के, पिता के निधन
की बात तो सुनकर के पुत्र के हाथ से थाल गिर गई। पुजारी कहता है अनर्थ हो गया है। भरत पूछते हैं और क्या हुआ, कैसे हुआ? कहा राम को वनवास हो गया है। भरत कहते हैं राम को वनवास हो गया, पिता का निधन हो गया, कैसे हो गया? कहा आपकी माताजी ने आपके लिए बिलख पड़े भरत। भैया को वनवास हो गया, बिलख पड़े भरत। आंखों से भरत के आंसू गिरने लगे, पांव लड़खड़ाने लगे भरत के। नगर में प्रवेश भरत कर रहे हैं। सारा नगर दुख में डूबा हुआ है। नगर नारी नारानी पाटा दुखारी, नगर नगर नारी नारानी पाटा दुखारी, मनहु सबनी सब संपत्ति हारी। जिससे भी भरत मिल रहे हैं हर कोई नजरें नीचे कर ले रहा है। उजाड़ हो गई है अवध, विपत्तियों में जूझ रही है अवध। भरत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विषाद से घिर गए भरत। भरत किसी से कोई कुशलता नहीं पूछ रहे हैं, सीधे महल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भरत बाजार से होते हुए महल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कैकेयी दौड़ पड़ी कि भरत आ रहा है। माता और पुत्र का सामना हो रहा है। भरत माता से कहते हैं हे मां, क्या हो रहा है अवध में? ये सन्नाटा क्यों है? ये लोग क्या कह रहे हैं? कहूं कहता सभी लोगों से पूछ रहे हैं। भरत कहते हैं कि कहूं कहता कहां सब माता, कहूं कहता कहां सब माता, कहां सिया राम लखन प्रिय भ्राता।
पूछ रहे हैं, सब ठीक है, मैं बताइए कहां मेरी माताएं हैं और कहां मेरे भाई हैं, कहां मेरी भौजाई है। भरत भयानक क्रोध विषाद में है। विलाप कर रहे हैं भरत। भरत की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। तो सुना ता भरत भाई विभाषा विषादा, सुनात भरत भाई विभाषा विषादा, जनु हमें हुकारी के हरि नादा। बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं। और पिता का मरण, भरत कहते हैं कि आज अगर मैं ननिहाल में न होता तो ये अनर्थ न होने पाता। पिता के पास पहुंचते हैं। चला तन देखा न पाए वो तो ही, चला तन देखा न पाए वो तो ही, तातन राम ही सपने वो मोही। पिता की पार्थिव शरीर के पास भरत खड़े होकर के विलाप कर रहे हैं कि कैसा अभागा पुत्र हूं मैं कि आपकी अंतिम यात्रा में मैं दूर रहा। और भाई भी नहीं रहे, उन्हें भी बरगमन हो गया। ये माता ने क्या कर दिया, कैसी कहरा उद पे डाल दी। माता को भरत दोषी मानने लगे। भरत अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। भरत इतना ज्यादा विषाद में गिर गए कि जिस मां के चरणों की पूजा होती है, भरत कह रहे हैं मां कैसा अनर्थ कर दिया, कितनी बड़ी पाप की भागीदार तू बन गई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि धीराजधारी भारी ले ही उसासा, धीराजधारी भारी ले ही उसासा, पापीन सबई भांति कुलीनासा, पापीन। हे मां कितना भयानक पाप कर दिया, संपूर्ण कुल का नाश कर दिया आपने।
भयानक विषाद में भरत क्या बोल रहे हैं? जिस माता पिता के चरणों की भरत निरंतर पूजा करते थे, भरत कहते हैं कि तुम्हें पिताश्री से ये वचन वरदान मांगते हुए तुम्हारी जीवा कैसी काम की? पीड़ा नहीं हुई तुम्हें? दर्द नहीं हुआ तुम्हें? जिस व्यक्ति ने सारी जिंदगी आपको अपनी पलकों पे बिठा के रखा, तो बरे मागत मन भाई नाही पीरा, बर मागत मन भाई नाही पीरा, गरी जीव महु परे वन कीरा। तुम्हें कितनी पत्थर सी हो गई थी, तुम्हें दर्द नहीं हुआ? क्या मांग रही हो? बीबी नारी हृदय गति जानी विधि हूं। भरत कहते हैं कि आज ये सिद्ध हो गया कि विधाता भी अगर हृदय नारी का जानना चाहे तो नहीं जान सकता। विधि हूं न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट गुण कानी। भरत सकल समाज का आवाहन करते हैं, गुरु वशिष्ठ को बुलाते हैं, सारी माताओं से मिलते हैं और कहते हैं कि हम भैया को वापस लाएंगे। हम अवध में नहीं रुकेंगे। ये अवध भैया के बिना बेकार है। सारी माताएं मूर्छित अवस्था में भरत को देख करके दौड़ पड़ी। कौशल्या, सुमित्रा, तो देखा तब भारत बिकाला भये बारी, परे चरण तन दसाया बिसारी। माताओं ने भरत को देख करके दौड़ पड़ी। बड़ा अनिष्ट हुआ है अवध में। कौशल्या से भरत कहते हैं, कैसे मैं किसी को देखूं? नहीं, मेरी माता कैकेयी का जन्म होता जगत में, अन्ना आज मुझे अवध की ये दशा देखनी पड़ती। लखन सिया बनाही सीधाए राम, लखन सिया बनाही सीधाए। गैया नशा गन प्राण उठाए
सांग। सभी से विकल होके भरत पूछते हैं कि मैं किस भांति भैया के पास जाऊं। मेरी मां कौशल्या ने भरत को हृदय से लगा लिया। अनेकों बार कौशल्या समझा रही है भरत को, भरत धोनी को नहीं टाला जा सकता। कैकेयी का कोई दोष नहीं है पुत्र, समय बलवान होता है बेटा। बिल पाही भी काला भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भरत धैर्य रखते हुए सभी जनमानस को साथ लेते हैं, माता को साथ लेते हैं। पिता की निधन की क्रिया करने के बाद सकल यवद को लेकर के भरत निकल पड़े। सास ससुर को भी साथ लिए। नहीं, हम भैया को मना के लाएंगे। जिस तरह भगवान राम बिना पैरों के अवध से निकले, भरत भी अपने पैरों में कोई पनई नहीं पहनी। ठीक उसी तरह भाई को मनाने के लिए भाई निकल पड़ा। जहां भगवान निवास किए वही भरत भी रात्रि निवास कर रहे हैं। भरद्वाज के आश्रम प्रयागराज में भरत का रात्रि निवास होता है। प्रयागराज में भरद्वाज के आश्रम में भरत की पहली रात्रि निवास होती है। मुनि भरद्वाज से भरत पूछते हैं तो गुरुदेव भैया लौट तो आएंगे, भैया हमें मानते तो हैं गुरुदेव। भरद्वाज कहते हैं हे राजन, मैं ये तो नहीं जानता कि राम लौट आएगा कि नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जब सुबह राम जाने लगे हैं और गंगा स्नान के पूत देवी गंगा को जल लेकर के जब मैं उनका पूजन करवा रहा था, तो उस समय मैंने जब ये मंत्र पढ़ा कि जम्मू द्वीपे भरत खंडे, तो राम के हाथों से थाली गिर गई पूजन की। राम के हाथों से पूजन की थाली गिर गई जब भरत का नाम लिया और राम विकल हो गए। हे भरत, तो ये तो जान लो कि राम के हृदय में अगर कोई बसता है तो भरत बसते हैं, वो भाई बसता है। राम किसी को दुहाई देते हैं तो सीता की नहीं देते, लक्ष्मण की नहीं देते, माता की नहीं देते, पिता की नहीं देते। हे भरत, तेरे नाम की दुहाई देते हैं कि भरत की सौगंध। तो भरत का स्नेह, भरत के प्रति राम का स्नेह, दो भाइयों का धीरज स्नेह। भरत रात्रि निवास के बाद माता पिता सभी को लेकर के चित्रकूट को प्रस्थान कर जाते हैं। तो हस काही मातु भरत लाए हस, धन पाय श्रवही नयन जल छाए हस।
भरत बड़ी बेचैन अवस्था में है, भरत विवल अवस्था में है। और इस तरह भरत चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर देते हैं। भरत का दल संपूर्ण यवत को लेकर के भरत जब चित्रकूट में पहुंचते हैं तो चित्रकूट की घटना बड़ी ही विचित्र घटना है। भगवान जब चित्रकूट में पहुंचे तो वन देवी ने भगवान का स्वागत के लिए आई। तो भगवान वन देवी से कहते हैं, हे देवी, हम तुमसे एक अनुरोध करना चाहते हैं। भरत और राम का ये भव्य प्रेम। वन देवी कहती है, प्रभु मेरे लिए आदेश करिए, अनुरोध क्यों कर रहे हैं? रास्ते में कोई दिक्कत हुई? भगवान कहते हैं, नहीं वन देवी, लेकिन अनुरोध ये है कि कल इन राहों के कांटे हटा देना। वन देवी कहती है, प्रभु क्या कोई कांटा चुभा? कहा नहीं, मेरा भरत कल इन राहों से आएगा मुझसे मिलने के लिए, अगर उसके पैरों में कांटे चुभ गए तो बड़ा दुख होगा मेरे भरत को। भगवान उन्हीं राहों से चले आए, लेकिन उन कांटों की परवाह नहीं की, लेकिन भरत से इतना प्रेम करते थे कि भरत के पैरों में कांटे न चुभे। वन देवी से अनुरोध कर रहे थे भगवान। इतना स्नेह भगवान। तो भाई का भाई से प्रेम, इस धरती पे जन्म तो हजारों होंगे, लाखों होंगे, लेकिन एक भाई के रूप में एक बार जो मिला है दोबारा मिले कि न मिले, ये संभव नहीं है। तो भगवान जितने भरत से प्रेम कर रहे हैं उतने भरत भगवान से कर रहे हैं। चित्रकूट में भरत पहुंचेंगे, भोर होते सुबह होने को है और भरत का दल चित्रकूट के करीब पहुंच रहा है। ये बड़ी भव्य प्रेम की पावन कथा। भ्राता स्नेह, माता स्नेह, स्नेह की अगर कोई जानना चाहे तो भरत से जाने। प्रेम, भरत प्रेम है, संबंधों का प्रेम अगर है तो भरत है। चित्रकूट की कथा का वर्णन होगा